नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं मैं पेपर फर्स्ट का। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और 30 क्वेश्चन की जो है, यदि आपने वो 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 1 से 30 क्वेश्चन जीके के, यदि वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 8290372359 पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको पार्ट फर्स्ट का। ठीक है सभी विद्यार्थी, चलिए अब मैं चलता हूँ 31वें नंबर के क्वेश्चन पर, सीधा ही आपको दिखाता हूँ। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जीके वगैरह, रीजनिंग वगैरह, आपको साइंस सब कुछ, मैथ वगैरह सब। चलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। 31वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में। तो 31वें का सही जवाब हो जाएगा सभी स्टूडेंट का अमेजन वर्षा वन को। किसको? अमेजन वर्षा वन को। और आप लोग बताना मुझे कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपकी सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो आप अलग अलग स्टाइल से मिला लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, तो आपको बता देता हूँ, AB+ रक्त समूह सर्वदाता, ये गलत है। यहाँ पर क्या है? ये गलत है भाई, फटाफट से आप लोगों को पता है ना, गलत है, गलत है ये। अगला क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अग्न्याशीय रस। अग्न्याशीय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो कौन सा होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? वह हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बार बार में देखा होगा, हर भर्ती परीक्षाओं में आता रहता है और ये जाना पहचाना क्वेश्चन भी होगा। पृथ्वी का प्लायन वेग। तो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था, जिसका क्लोन किया गया था, उस पहला स्तनपायी कौन सा था? तो वो बेड था, और बेड का नाम भी क्या था? डॉली। क्या नाम था इसका? डॉली नाम था, डॉली। ठीक है। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सी कारक नहीं है? प्रतिऑक्सी कारक कौन सा नहीं है, ये आप लोग बताएंगे। प्रतिऑक्सी कारक नहीं है एस्पार्टेम। क्यों कौन सा नहीं है? एस्पार्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें नंबर का, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा? रक्तचाप द्वारा, जैसे उल्टी वगैरह हो जाती है, रक्तचाप होता है, इनको कौन नियंत्रित करता है? तो आप लोगों का सही जवाब बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। तो आप लोगों का सभी का सही जवाब हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोगेटा। मेंडुला ऑब्लोगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव जो है काला अजार बीमारी का कारण है? तो वह है अमीबा। कौन सा? अमीबा। कौन सा होगा? अमीबा। याद रखिएगा, मिला लीजिएगा आप अपने क्वेश्चनों को। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, तो ये तो आप लोगों को पता है, आपके दांतों में होता है। तो दांतों में क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल की परत होती है, सबसे कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोगों के लिए। कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सांबर राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सही है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, तो बिल्कुल सही है। ए और 2 जो सही है, ठीक है ना, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो वह है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? सूरतगढ़ थर्मल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। हनुमानगढ़ को होती है और गंगानगर को भी होती है, पर हनुमानगढ़ में ऑप्शन है, तो बिल्कुल इन्होंने ये तो कहा नहीं कि केवल हनुमानगढ़ को होती है, ऐसी बात तो कही नहीं इन्होंने। तो चलो ये दोनों सही है। और राजस्थान का हिस्सा है, तो राजस्थान का 15% हिस्सा है लगभग,
और यहाँ पर ये राजस्थान, ये गलत है यानी कि तीसरा वाला, ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान की किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र में जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिएगा, आप लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिएगा, फटाफट से सुमेलित कर डालिएगा, सुमेलित कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? डेगाना खान कहाँ है? टंगस्टन की है डेगाना, मालो की पाल, पलोरस परगार की है, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की है, गोट मांगलो जिप्सम की है। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, उसके अलावा सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में? सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? मतलब लड़कियों की संख्या कम है झुंझुनू में। कितनी है? झुंझुनू में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया A.M. हेरोन के द्वारा, A.M. हेरोन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग कीजिएगा, सुमेलित करना है आप लोगों को, सुमेलित कीजिएगा। तो आप इस प्रकार राजस्थान बना लीजिए, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पर 23 डिग्री, ठीक है 23 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पर मोटा मोटा, 23, यहाँ पर 30, यहाँ पर 69 और यहाँ पर 78। अब आपको पता है यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ धौलपुर है, यहाँ पर जैसलमेर है, ऐसे लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में 23 आ रहा है, तो 23 में मिला लीजिएगा। यानी कि एका तीन किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है केवल एका तीन इसमें और एका तीन इसमें। तो एक या दो ऑप्शन अपना राइट हो सकता है, दोनों नीचे सी और डी तो गलत है सीधा सीधा। जैसलमेर 69 में आ रहा है, जैसलमेर को मिलाइए 69 पे। जैसलमेर 2 का 2, तो इसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है 2 का 2, आप देख लीजिएगा 2 का 2 दोनों में आ रहा है। धौलपुर कहाँ है? यहाँ पर है 78 में, 78 डिग्री में। तो 3 का 4 केवल इसमें आ रहा है। और आपका गंगानगर 30 डिग्री, तो अपना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। हो गया समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन मैं लगातार आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो लैब असिस्टेंट की सीरीज चला रखी है उसमें सारे क्वेश्चन लगातार करवा रहा हूँ। तो लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन शानदार होंगे, रामबाण साबित होंगे। दोस्तों चलते हैं अब, आपका जीके का आज लास्ट 50वां क्वेश्चन है, और इससे पहले 30 तो मैं करवा ही चुका हूँ, 20 अभी करवा चुका हूँ। अभी मैं मैथ और रीजनिंग भी करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? मैथ रीजनिंग करवाने वाला हूँ। कौन सा असत्य है, कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। तो गलत है, माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है, ये गलत है। क्या आप लोगों ने 50 में से कितने % सही किए? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, ठीक है? आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसमें 30 क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है? जितने भाई और बहन देख रहे हैं सभी 30 क्वेश्चन को देख ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे मोबाइल नंबर है 8290372359 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? चलिए आप रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मतलब डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। आपको सॉल्यूशन से क्या मतलब है, आपको तो अपना आंसर देखना है। तो ये आ गया आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है? रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ, ओनली ऑप्शन ही बताऊंगा मैं, और आप मिला लेना कि आपके कितने सही है। कुछ क्वेश्चन है जिनके मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊँगा, उनके आंसर मैं बाद में बता दूंगा। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है जिनके आंसर इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? तो आप लोग समझ जाना कि कौन कौन से नहीं बताऊंगा, मैं बता भी दूंगा उनको आप भी लगा सकते हो, चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। निम्नलिखित आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी न्यूनतम संख्या है मित्रों? 10 न्यूनतम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 52वें नंबर का, मतलब 52 नंबर को मत काउंट करो आप, नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप तो अपना क्वेश्चन मिलाना है।
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या है। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या कितनी है? तो लुप्त संख्या आप बताइएगा फटाफट से। आपने क्या लगाया? तो आपका 72 राइट आंसर हो जाएगा। 72 आएगा यहाँ पर लुप्त संख्या, आप याद रखिएगा। कितने? 72। यहाँ पर लुप्त संख्या कितनी आएगी? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का। यहाँ पर दे रखा है एक क्वेश्चन है, क्या है? एक घना में विभिन्न रंगों की 6 फलक है। लाल फलक काले फलक के विपरीत, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट, भूरा फलक नीले फलक के निकट, लाल फलक नीचे की ओर है। निम्नलिखित में से भूरे फलक के विपरीत कौन सा होगा? तो भूरे फलक के विपरीत कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सफ़ेद, वाइट होगा। कौन सा होगा? सफ़ेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु कितनी होगी? तो राजू की आयु कितनी होगी? राजू कितने साल का बच्चा होगा? तो ये होगा 13 साल का बच्चा। कितने साल का? 13 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है तो समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे? तो पानी को पीते हैं, तो पानी को तो हवा कह रहे हैं, तो हवा को पिएंगे हम। किसको पिएंगे? हवा को पिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि लबसाना नहीं है यहाँ पर, LASBEBALA, ठीक है। अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए किसी खेल का नाम बनता है। किस खेल का नाम? किसी एक खेल का नाम बनता है। तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे? पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे? बी और एल होंगे। क्या होंगे? बी और एल होंगे। अंतिम और पहला और अंतिम अक्षर, पहला तो होगा बी और लास्ट का अंतिम एल होगा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं? तो कितने मैच खेले जाते हैं? 91 मैच खेले जाते हैं, 91 मैच खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसे प्रथम 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का औसत 17 है। 13 परिणाम को ज्ञात कीजिएगा। 13 परिणाम क्या होगा? 13 परिणाम होगा 78। कितना होगा? 78 होगा 78वां परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 4/5 और 2/3 के मध्य स्थित है? तो वो कौन सी है? -7/9। कौन सी हो जाएगी? -7/9 इन दोनों के मध्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्या होगा? निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए आप लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा X17O। क्या आ जाएगा? X17O। आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ध्यान दीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों के समान संबंध साझा करता है। दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? मैं सीधा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको भी कम समय में क्वेश्चन मिलाने में आसानी रहे और ज़्यादा फालतू की माथा भड़क भी नहीं रहे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 × 4। क्या हो जाएगा? 8 × 4 इसका राइट आंसर होगा। बस आप आंसर मिलाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से चौथे होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के, यानी कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में गलत संख्या क्या है? तो श्रेणी में गलत संख्या क्या है आपको बताना है। तो श्रेणी में गलत संख्या है 92। क्या है? 92 गलत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयां के मध्य कितने अंश का कोण होता है? तो कितने अंश का कोण होता है? तो इसका सही जवाब होता है आप लोगों का 47 डिग्री। 47 सही 1/2 डिग्री। कितना? 47 सही 1/2 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी छोड़ दीजिए, आप कर लीजिए, ठीक है। 65वें नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसे बाद में करवा दूंगा, ठीक है ना।
आप लोग ध्यान रखना, मैं बाद में करवा दूँगा। अभी तक एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, अभी 3-4 क्वेश्चन एक साथ छोड़ने वाला हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 9 नहीं आता है। 6 पहले नहीं आना चाहिए, 9 बाद में तुरंत नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े हैं? तो ऐसे 2 जोड़े हैं। कितने पेयर है? ऐसे 2 पेयर है। ऐसे कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रश्न में दी गई 4 क्रमांकित आकृतियाँ ABCD में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है। वह आकृति चुने जो इन तीनों आकृतियों में भिन्न हो। तो वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, ये वाली है। क्या है? भिन्न आकृति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बताइए फटाफट से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला 738, 429, 156, 273, 894 की प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा अंतर? आप लोग बताइएगा। इसका अंतर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा अंतर? 7 हो जाएगा। 7 इसका अंतर हो जाएगा पहले 2 अंकों को परस्पर बदलने के। पहले 2 परस्पर, यानी कि जैसे यहाँ पर 738 है तो यहाँ पर 3 को आगे लिख देंगे, फिर 7 को लिख देंगे, फिर 8 को लिख देंगे। उसी प्रकार 2, 4, 9 ऐसे कर देंगे, मतलब इसको बदल देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, 7 हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसको भी मैं बाद में करवाने वाला हूँ। क्या करवाऊँगा इसको? बाद में। इसको बाद में करवाऊँगा। 69, 70, 71, 72 4 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। 4 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बाद में करवा दूंगा। ठीक है ना? 4 क्वेश्चनों को छोड़ देता हूँ, मैं बाद में करवाने वाला हूँ। 4 क्वेश्चनों को छोड़ देता हूँ, मैं बाद में करवाऊंगा थोड़ी सी देर बाद। ठीक है, मैं अभी इनको जो है मैंने जल्दी जल्दी ये कर लिए, अब इनको ही बता देता हूँ मैं। 73वें नंबर का क्वेश्चन है, मतलब हमारा अलग अलग क्वेश्चन। यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर को यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है, उसी माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो सोमवार की संख्या 5 सोमवार हो जाएंगे। कितने सोमवार होंगे? 5 सोमवार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग 1/8 भाग बढ़ता है। यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो ये कितनी वृद्धि हो जाएगी? 81 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8, 10, 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता हो। तो शेषफल 4 बचता हो, सभी में से 4 4 माइनस कर दो, फिर 6, 8, 10, 12 का भाग जाना चाहिए पूरी बार। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा? 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इन दोनों को गुणा कर लेना, 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे आपका ले क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों से मिलाप आपको करना है। क्वेश्चन कैसे करोगे? कथन 1, सभी केक डेस्क हैं, सभी डेस्क टोपियाँ हैं। निष्कर्ष है सभी टोपियाँ केक है, कुछ टोपियाँ केक है। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब का केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा? केवल सेकंड अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या हो जाएगा? फोरेजन। फोरेजन शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं? तो आप लोगों का सही जवाब बताइएगा फटाफट। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऐसे शब्द बनेंगे, 2 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर चलिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, समीकरण को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इसी आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि चलिए फटाफट से ज्ञात कीजिएगा फटाफट। चलिए सभी विद्यार्थी ज्ञात करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन्हें जोड़ोगे आप तो 20 आ जाएगा। 20 को मतलब इनकी संख्या जोड़ेगा 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 आंसर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्या हो जाएंगे?
दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज 22 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे, 22 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब तक मैंने मतलब 6-7 क्वेश्चन छोड़े हैं, टोटल मिला के मैं 6 या 7 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इनको मैं बाद में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम का पता करें। तो विषम कौन सा है, तो विषम है यहाँ पर G29M। G29M जो है यहाँ पर विषम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 83-84 तक निम्न पाई आरेख पर आधारित जो एक परिवार में दे रखा है, इसे दर्शाना है और आपको आंसर बताना है। सी क्षेत्र को केंद्रीय कोण बराबर होगा, कितना केंद्रीय कोण बराबर होगा, 18 डिग्री। कितना होगा, 18 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि परिवार का कुल व्यय 56,000 है तो बी और सी और एफ ई के व्यय का अंतर बराबर होगा, तो कितना होगा, 4480 रुपये होगा। कितना, 4480 रुपये होगा, 4480 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है, तो संख्या बराबर होगी, क्या होगी, बराबर, तो ये होगी 50। क्या होगी, 50 होगी। चलिए 50 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, मतलब अपना अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में आकृति में सी दी गई थी। प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को LM की स्थिति में रखा जाता है, LM की रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक प्रश्न और 2 कथन नीचे दिए गए हैं, आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। एक ग्राम में कितने चिकित्सक कार्यरत है, बताइए फटाफट। प्रति 1000 ग्रामीण पर एक चिकित्सक है। ग्राम में 20 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो हो जाएगा इसमें डाटा पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है, मतलब ये जो डाटा है ये पर्याप्त नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ध्यान से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। के जी और एच बुद्धिमान है, के आर जे मेहनती है, आर एच जे ईमानदार है, के जी और जे महत्वाकांक्षी है। निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति है, न तो ईमानदार है और ना ही मेहनती है लेकिन महत्वाकांक्षी है, तो वह महत्वाकांक्षी है, जी जो है महत्वाकांक्षी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है। केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है जिसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र की बीच की है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुस्कान हो जाएगा, मुस्कान राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समूह, बताइए फटाफट। इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, बस बता रहा हूँ थोड़ी देर में, आप रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण kx इंटू के -2 + 6 का इक्वल टू 0 है, 0 का मूल बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर, ये हो जाएगा 6। कितना आंसर आएगा इसका, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताइए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन 1, 2, 3 दे रखे हैं, इनको आपको बताना है और पर्याप्त है या है नहीं है, क्या मामला है। तो क्यों टी से किस प्रकार संबंधित होगा, एम और आर भाई है, एस के 2 पुत्र है, 1 पुत्री है, आर के पुत्रों में से 1 है, एस टी की माता है और क्यों से विवाहित है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल थर्ड। क्या हो जाएगा, केवल थर्ड से ही मामला बैठ जाएगा, थर्ड से ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उस वेग आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप दर्शाता है। इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि ए का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा डी का अर्थ भाग ई का अर्थ प्लस तब इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा तब कितना मान होगा? तो 32 होगा। कितना होगा? 32। अगला क्वेश्चन है, यह समीकरण आपको सोल्व करनी है। इसका आंसर आ जाएगा 1। कितना आएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा इस समीकरण का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, एक घन की सभी पलकों को नीले रंग से रंगा गया है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की मात्रा एक फलक रंगी हुई है? तो बताइए, एक फलक रंगी हुई है तो इसका हो जाएगा 24। 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है 25 मीटर चला है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है 80 मीटर चला है, फिर वह दाएं ओर मुड़ा है और 45 डिग्री कोण पर मुड़ा है। अंत में वह किस दिशा में चल गया है? तो वह चला गया है दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको 90 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और 10 क्वेश्चन रह गए। तो 10 क्वेश्चन मैं अभी करवा दूंगा थोड़ी देर में, नहीं तो आप कर लीजिए इतने में। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन में से आपके कितने % सही है एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कल भी आंसर की करवाऊंगा और अभी सेकंड पेपर आपका हुआ है वो भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आंसर की सहित। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। मैं मिलता हूँ आगे आपके सेकंड पेपर के साथ। फर्स्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है।